बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत, लाहौर ग्रुप LDA सिटी एक्सपर्ट से। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना LDA सिटी के ऊपर हम ओवरऑल बात करेंगे। बैलेटिंग से पहले कि हमने वीडियोस कुछ अपलोड की थी जो करंट अपडेट थी, उसके बाद आज हमारी पहली वीडियो है ये, और इंशाल्लाह इसमें हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम LDA सिटी के पूरे प्रोजेक्ट के बारे में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी मामलात हैं और उनकी क्या प्रोग्रेस है और कितना इसमें टाइम लगेगा और क्या इसमें आपको मतलब जो सजेशंस हैं वो भी हमारी तरफ से दी जाएंगी। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको भरपूर अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में हो जाएगी। जी, तो व्यूवर्स, बात करते हैं कि जो चौथी कुरानदाजी का इनकाद हुआ है उसके अंदर जो बैलेटिंग होने के बाद मार्केट का क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है, उसमें आपको बताता चलूँ कि LDA की तरफ से ना थोड़ी सी माइनर चेंजेस आई हैं BB ब्लॉक के अंदर और B1 ब्लॉक के अंदर, और उसमें नंबर्स चेंज नहीं किए गए, लेकिन जो थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं, कुछ प्लॉट्स वगैरह ऐड किए गए हैं, वो भी ठीक हो गया। और उसमें B1 ब्लॉक के अंदर कोई 100 फीट रोड भी एक ऐड किया है और एक 60 फीट रोड भी ऐड किया है, और उसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर हो गई है, जो रिंग रोड की अप्रोच के साथ और कुन्हार रोड के साथ और सतलुज रोड के साथ। तो ये B1 ब्लॉक बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पे अब हो गया। उसकी जो मज़ीद ये चेंजेस हुई हैं उससे बहुत अच्छा इसका मैप इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद अच्छा हो गया है। सेकेंडली हम बात करेंगे व्यूअर्स, इसमें जो लास्ट DG साहब ने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है और LDA के ऑफिशियल पेज के ऊपर भी उसके बारे में बताया गया है कि जो अली रंधावा साहब हैं, जो DG LDA हैं करंटली, उन्होंने कहा कि LDA सिटी का जो डेवलपमेंट का काम है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, और उसके साथ साथ जो है चनाब रोड के ऊपर ना बाकायदा तौर पे काम शुरू हो गया है। चनाब रोड के 2 पोर्शन है एक जिना सेक्टर के अंदर पोर्शन है और एक इकबाल सेक्टर के अंदर पोर्शन है। जिना सेक्टर के अंदर मैक्सिमम पोर्शन इसका डेवलप था, लेकिन कुछ मिसिंग पैच थे जो कि लैंड एक्विजिशन के बाद आ गए LDA के पास, और उसके बारे में उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे डेवलपमेंट का काम ऑन ग्राउंड साइट पे शुरू हो गया है, जो आने वाले तकरीबन 1 से 2 महीने के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेकंड जो पोर्शन है चनाब रोड का, वो है इकबाल सेक्टर के अंदर, उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे काम शुरू हो गया है, और रिंग रोड वाली साइड के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। उसके बारे में भी जो LDA की प्लानिंग्स में है इंशाल्लाह, तो इसमें 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम है कि वो रिंग रोड के साथ ना बाकायदा तौर पे लिंक कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ थी ना, जिना सेक्टर के जो प्लॉट होल्डर थे, स्टेक होल्डर थे 14,000 के अराउंड, उसमें से ना कुछ जो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर थे वो थोड़े परेशान थे। उनकी परेशानी की वजह जो थी वो माकूल भी थी कि उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है और अभी तक उनके जो प्लॉट हैं वो ऑफ ग्राउंड एरियाज़ के अंदर हैं और वो ज़मीन अभी तक ली नहीं जा सकी थी। तो उसके बारे में लास्ट तकरीबन 1-1.5 महीना पहले बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन किया गया कमिश्नर की तरफ से कि LDA सिटी के अंदर जिना सेक्टर के अंदर तकरीबन को 1550 से 1600 कनाल जो लैंड थी उसकी कंपल्सरी एक्विजिशन हो गई है। एक्विजिशन जब हो जाती है तो उसमें क्या LDA ने क्या किया कि अब ये जो चौथी बैलेटिंग हुई है उसके अंदर जो मिसिंग पैच थे वहाँ पर भी प्लॉट एलोकेट किए हैं, जिसमें से A ब्लॉक भी है, वहाँ पे भी काफ़ी प्लॉट एलोकेट हुए हैं, और K ब्लॉक में थे मिसिंग पैच, वहाँ पर भी प्लॉट एलोकेट हुए हैं। तो ये जो प्लॉट एलोकेट हुए हैं, अब ये ज़मीन को बाकायदा तौर पे LDA ने एक्वायर कर लिया है। एक्वायर करने के साथ साथ एक बड़ी खुशाइन चीज़ है कि उसका ना सिर्फ एक्विजिशन की गई है, बल्कि उन जो मिसिंग पैच थे उनकी बाकायदा तौर पे टेंडर दे के और उनकी डेवलपमेंट का भी आगाज़ कर दिया गया है। और इसी पेश नज़र में जो C ब्लॉक के अंदर मिसिंग पैच थे या E ब्लॉक में थे और D ब्लॉक में थे, वहाँ पर भी बाकायदा तौर पे डेवलपमेंट का काम शुरू होने जा रहा है। C में तो हो चुका है, D में भी हो चुका है, E में, इन तीनों में ब्लॉक्स में होने जा रहा है, जो कि तकरीबन हम एस्टिमेशन यही है कि तकरीबन आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर जो मिसिंग पैच हैं उनको भी बाकायदा तौर पे मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब व्यूअर्स, हम लास्ट में आते हैं सबसे अहम चीज़ के बारे में कि LDA सिटी की जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीशन फ़ेज़ में है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी जो इलेक्ट्रिफिकेशन फाउंडेशन का काम कंप्लीशन फ़ेज़ में है। जहाँ जहाँ पे भी डेवलपमेंट हुई थी
वहाँ पे वो सारी डेवलपमेंट का काम ना कंप्लीशन फ़ेज़ में है। और अब इनकी जो वायर वगैरह आनी है उसकी ही जो इनके नेपरा से भी मामला थे वो भी तकरीबन कंप्लीशन हो गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अनाउंसमेंट की जा रही थी कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक LDA का 100% इसमें कमिटमेंट भी है और ना ग्राउंड पे नज़र भी आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि पोजेसन दे दें। मार्च चल रहा है, अप्रैल मई और जून तीन के महीने के अंदर एटलीस्ट इनकी प्रायोरिटी में है कि जो ब्लॉक्स कंप्लीशन फ़ेज़ में हैं उनके अंदर ये ना पोजेसन अनाउंस करें। देखें, अगर जून की कह रहे हैं ना तो कुछ 1 से 2 महीना कोई इतनी बड़ी मतलब टाइम फ्रेम नहीं है जिसका बंदा वेट ना कर सके, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये जून तक भी ना दें। अगर मिसाल के तौर पे एंड ऑफ दिस ईयर दे दें, दिसंबर तक दे दें पोजेसन, फिर भी इतनी बहुत बड़ी इनकी ग्रेट अचीवमेंट होगी। और इसमें अब जो स्टेक होल्डर है उनके लिए मेरी ये सजेशन है, देखें कि इस वक्त जो प्रोजेक्ट है ना, नो डाउट के मुल्क की हालात जो हैं वो क्राइसिस में है, जो मामलात इस तरह से नहीं चल रहे जिस तरह से चलने चाहिए थे। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसके अंदर रिटेन रखते हैं 1 साल तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट इसलिए होगा कि जो LDA के प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं, जो भी एंड यूज़र होता है जो पोजेसन गेट करता है तो उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पोजेसन आने के बाद क्या इस तरह से ग्राउंड चेंजेस आती हैं। नंबर 1, एक तो जो एंड यूज़र है वो फौरी तौर पे घर शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर जो बिल्डर हजरात हैं वो भी वहाँ पे अपने कोई 4-5 घर शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद बहुत से हमारी जो इकनॉमिक है, जो रियल स्टेट की डोमेस्टिक जो घरों की, उसके अंदर सारा बैंक लोन वगैरह चलता है। तो जो पोजेसन के बाद किसी भी बैंक से आप घर का लोन अप्लाई करके कंस्ट्रक्शन के लिए आप पैसे अप्रूव करवा सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं कि जो सर्कल में आ जाती हैं और इससे कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसमें मेरी ये सजेशन है कि यही वो टाइम फ्रेम है 1 से 2 महीने का। अगर LDA जून तक कह रहा है या LDA ने वायर ला के साइड पे आके उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, फिर तो आपको प्लॉट यहाँ पे कम से कम 8-10 लाख रुपए महंगा मिलेगा। अभी यही टाइम है, लीस्ट कीमतें आई हुई है और बहुत ही मुनासिब कीमतें आई हुई हैं कि हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं था कि LDA सिटी के अंदर इतना डिक्लाइन आ जाएगा। खैर, मौजूदा सूरत हाल वो जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस इसके पेश नज़र है, तो ये उन लोगों के लिए जो लो कास्ट बजट के अंदर, और LDA का ऑब्जेक्टिव भी है कि लो कास्ट बजट के ऊपर वो यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह और लोगों को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि इसके अंदर आपको ज़रूर प्लॉट बाय करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि अभी आप 1-2 महीने के अंदर अंदर अपनी बाइंग कर लें। यही लीज प्राइजेज़ हैं और किसी भी आप सोसाइटी में चले जाएँ पूरे लाहौर के अंदर, आप प्लॉट बाय करते हैं तो इससे कम कीमत के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और सेकेंडली इसके अंदर अब पोजेसन भी आने वाली है। तो मेरी ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है कि अगर आप थिंक कर रहे हैं तो ज़रूर LDA सिटी को विज़िट करें और हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर भी रब्ता करके आ सकते हैं। हम आपको बाकायदा तौर पे सारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और साइट भी मौका विज़िट करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ व्यूअर्स, इसमें यह है कि प्राइस इतनी कम है कि इसके जो सराउंडिंग में सोसाइटीज़ है ना, वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर प्राइजेज़ है, आपको इतने में हर चीज़, डेवलपमेंट चार्जेस, ट्रांसफ़र फ़ीस, हर चीज़ क्लियर करके प्लॉट मिल रहा है। और उनसे ये वो अभी ऑफ ग्राउंड एरियाज़ हैं, ना वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम प्रॉपरली शुरू हुआ है, ना ही कोई उनका मास्टर प्लान इस तरह से आया है। तो ये तो आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और घर बनाने के हवाले से भी अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि इसको आप ज़रूर विज़िट करें। व्यूअर्स, अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें और मज़ीद आप किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक के बारे में हमारी कोई कंसल्टेशन खींचना चाहते हैं या फिर सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में दिया करें कि किस तरह कोई इन्फॉर्मेशन, कोई क्वेश्चन होगा, इंशाल्लाह हम उसको आपको आंसर करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।